हेलो बच्चों। आइए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दे रखा है कि निम्नलिखित आयनों को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बढ़ती क्षमता के क्रम में लिखो। यानी हमें जो आयन दे रखे हैं उनको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता के बारे में हमें देखना है। सबसे पहले क्या देख रहा है H+, फिर दे रखा है Mg2+, फिर दे रखा है K+, फिर दे रखा है Ag+, फिर दे रखा है Zn2+, फिर देख रहा है कॉपर 2+। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में समझेंगे। तो मुख्य अवधारणा में क्या देखेंगे हम बच्चों कि हमें जो आयन दे रखे हैं इन आयनों को एक विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंतर्गत देखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में इन आयनों का स्थान कहाँ होता है। उसी के हिसाब से हम देखेंगे कि अपचयन क्षमता इनकी क्या क्या होती है, यानी किसकी अपचयन क्षमता ज्यादा होती है और किसकी अपचयन क्षमता कम होती है। तो आइए देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है बच्चों? विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हमें आयन दे रखा है इनमें सबसे ऊपर जो आयन होता है वो होता है पोटेशियम। फिर कौन होता है? फिर होता है मैग्नीशियम। उसके बाद होता है जिंक। फिर होता है हमारा H2 और उसके बाद होता है Ag। उसके बाद होता है कॉपर। तो इस हिसाब से विद्युत रासायनिक श्रेणी में इनका ये स्थान होता है। तो हम क्या देखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ये पोटेशियम दे रखा है इसका मानक अपचयन विभव का मान होता है -3.05। और ये मैग्नीशियम दे रखा है इसका मानक अपचयन विभव का मान होता है -2.36। और ये जो जिंक दे रखा है इसका मानक अपचयन विभव का मान होता है -0.76। और हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव होता है 0। और Ag का मानक अपचयन विभव होता है 0.22। और कॉपर का मानक अपचयन विभव होता है 0.34। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हमने क्या देखा बच्चों कि हमारी जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसके अंदर विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर हम क्या देख रहे हैं? अपचयन विभव का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी अपचयन विभव का मान बढ़ रहा है। तो जिसका अपचयन विभव ज्यादा होता है बच्चों वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा ग्रहण करता है, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसका अपचयन उतना ही ज्यादा होगा। तो इसके हिसाब से हमें जो प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, तो हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी में इनका स्थान देख लिया है कि कौन किस स्थान पर होता है और किसका अपचयन विभव ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा अपचयन विभव किसका होता है? कॉपर का। कॉपर का कितना होता है? ये देखो 0.34। और सबसे कम अपचयन विभव किसका होता है? पोटेशियम का। कितना? -3.05। तो इस आधार पर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम की अपचयन क्षमता कम है। तो अपचयन क्षमता कम होने के कारण इसने इलेक्ट्रॉन कम ग्रहण किए होंगे। तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा ग्रहण कौन करेगा? कॉपर, क्योंकि अपचयन क्षमता इसकी ज्यादा है। तो आइए हम अपने प्रश्न का उत्तर क्या आ गया यहाँ पर कि सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किसकी होगी? पोटेशियम की। तो आइए देखते हैं इनके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति का क्रम। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का क्रम। तो बढ़ती क्षमता
यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे कम कौन हो गया? सबसे कम हो गया पोटेशियम के प्लस, उसके बाद कौन आ जाएगा हमारा? Mg2 प्लस, उसके बाद कौन आ जाएगा? Zn+2, उसके बाद कौन आ जाएगा? N+, और उसके बाद कौन आ जाएगा? Ag+, और उसके बाद कौन आ जाएगा? ए कॉपर+2। तो बच्चों हमने क्या देखा? हमने जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बढ़ती हुई क्षमता के बारे में यहाँ पर देख लिया है। तो हमने मुख्य अवधारणा के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर क्या निकाल लिया कि सबसे कम इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा? पोटेशियम, और सबसे ज्यादा ग्रहण कौन करेगा? कॉपर 2 प्लस। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।